नमस्कार मित्रों। पिछले 2-3 दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है बीएड को लेकर, उस पर कुछ विचार रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है क्या कहें क्या न कहें, क्योंकि बिल्कुल माइंड एकदम से टूट सा गया है और तमाम ख्याल आते रहते हैं। लेकिन आप सबके माध्यम से हम माननीय उच्चतम न्यायालय से पूछना चाहते हैं, क्या आपने निर्णय देते समय एक बार भी ये विचार नहीं किया कि आपके इस निर्णय से प्रत्यक्ष रूप से लगभग 7-8 लाख लोगों के पूरे परिवार प्रभावित होंगे। हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कोई अच्छा निर्णय आप देंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है न्याय व्यवस्था में कि 100 गुनाहगार छूट जाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर आप हम गुनहगार ही मानते हैं तो ये 100 की बात नहीं है, यहाँ पर 7-8 लाख लोगों के पूरे परिवार की बात है। कम से कम वही सोच के हमें न्याय दे दिया होता। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आखिर हमारी गलती क्या है। 2018 में आदेश आया एनसीटीई का, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश की सबसे बड़ी जो है नियमावली जो रखती है या जो अधिकार रखती है, उसका आदेश आता है कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल होंगे, बशर्ते उन्हें 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स होगा वो करना होगा। ये एनसीटीई की गाइडलाइन में दिया गया है। उसको देखकर लोगों ने बीएड किया, या जो पहले से कर रहे थे उसके बाद वो काफ़ी भर्तियों में शामिल भी हुए और आज वो नौकरी भी कर रहे हैं। भले ही उन्होंने ब्रिज कोर्स बाद में किया हो या ना किया हो, या सरकारी की वो इच्छा कराया हो या ना कराया हो, वो सब अतिरिक्त अवकाश मिलता है उसके लिए, तो वो उसके बाद में सरकार की जिम्मेदारी होती है कराए या ना कराए। और आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ अभी मिल जाएंगे आपको जिन्होंने अभी तक भी ब्रिज कोर्स नहीं किया होगा, वो धड़ल्ले से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं हमारी गलती क्या है। उन लोगों को देखकर हमने बीएड किया, 2 साल बीएड में दिए। अगर हमें ऐसा कुछ पता होता कि भैया बीएड एलिजिबल नहीं होगा तो हम उसी समय बीटीसी नहीं कर लेते। 2 साल के लिए ही डीएलएड का कोर्स है, डीएलएड या बीटीसी जो भी नाम कहते हैं, और 2 साल में ही बीएड होना था। एंट्रेंस दिया, बीएड किया, बीएड करने के बाद में टीईटी की, टीईटी पास की, और अब उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि अब भर्ती आने वाली है, इलेक्शन का माहौल है, भर्ती इस साल ज़रूर आएगी। लेकिन आपने भर्ती की जगह पर हमें क्या दिया? हमें एक ऐसे अंधकार में आपने ढकेल दिया कि इसके बाद हमें अपना कोई भी फ्यूचर नहीं दिख रहा है। अब आप ये सोचिए कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं। अगर आप हमें गुनहगार मानते थे, कम से कम कह रहे हैं कि आपको कहा जाता है कितने बेगुनाह जो है यहाँ पर, उनका आपको ना तो दर्द दिखाई दिया, ना उनका परिवार दिखाई दिया, ना उनकी तकलीफ़ आपको दिखाई दी। आपने एक तरफा इतनी जल्दबाजी में फ़ैसला सीधे से दे दिया। अब जो बच्चे कर चुके हैं भाई, उनकी क्या गलती है, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आपने जो है विचार नहीं किया, लेकिन कम से कम आप ये तो विचार कर लेते हैं कि हमारे इस फैसले से कितने लोग प्रभावित होंगे। उनके लोग नहीं, उनके माँ बाप उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि अब भर्ती आएगी। आप कब से कह रहे हैं भर्ती आएगी भर्ती आएगी, और हर साल घर वालों से कहते हैं कि इस साल भर्ती आएगी, इस साल सेलेक्ट हो जाएंगे, बस 1 साल और रुक जाइए, 6 महीने और रुक जाइए, उम्मीद लगाए रखिए। तो हमारा भी मनोबल टूटता है, हमें भी तकलीफ़ होती है। बस यही है कि जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको क्या तकलीफ़ है। कहते हैं ना, कानून अंधा होता है, पट्टी बंधी हुई है, लेकिन कम से कम आप ये देखिए कि आपके क्षेत्र में क्या हर जगह आपको मिलेंगे, और वो कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा। सरकार चुप है बिल्कुल। आपके पास सारे अधिकार हैं, लेकिन वही बात, आपको क्या चाहिए? आपको बेहतर शिक्षक चाहिए, आप एक और टेट जो है टेट रख दीजिए। वैसे भी इतनी ज़्यादा जो है मारामारी हो रही है,
आपको योग्यता पे शक है क्या? तो योग्यता को आप पूरा करने के लिए आप और कोई मानक रख सकते हैं। लेकिन ये क्या मतलब बात हुई कि सीधे आप एलिजिबल ही नहीं हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग बीएड किए हुए हैं, वो नौकरी पा रहे हैं, हम एलिजिबल नहीं हैं, तब हमारे ऊपर क्या बीतती है, उसका आपने कोई भी, उसके बारे में आपने कोई विचार नहीं किया। अभी तक जो होता आ रहा था उसमें क्या आपको तकलीफ थी? बीएड वाले लग रहे थे, आपको शिक्षक चाहिए, अच्छे शिक्षक चाहिए, आपने तमाम प्रकार की मेरिट रखी हैं, पहले बीएड करिए, बीटीसी करिए, उसके बाद टेट क्वालिफाई करिए, फिर वैकेंसी निकालेंगे, उसमें भी हम मेरिट लेंगे। जब इतना सब कुछ आप कर रहे हैं, फिर आपको क्या तकलीफ थी? जो ब्रिज कोर्स चल रहा था, अगर वो गड़बड़ था, कुछ आपको समस्या थी, तो आपने ऐसा क्यों आदेश दिया था? उसी आदेश को देखकर हमने बीएड किया, वरना हम और कोई डिग्री कर सकते थे, बीटीसी हम भी कर सकते थे, और आज बीटीसी वाले हमारी हंसी बना रहे हैं कि आप एलिजिबल नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, हम इंटर कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी में नहीं पढ़ा सकते। इंटर कॉलेज में कितनी वैकेंसी निकालते हैं आप? घर वाले पूछते हैं कब नौकरी मिलेगी, कब मिलेगी, हम उम्मीद लगा बैठते इस साल तो 100% हो ही जाएगा, इस साल तो आप वैकेंसी निकालेंगे। आप कहते हैं कोई टीचर की वैकेंसी कुछ नहीं है, सब अनुपात सब कुछ क्लियर है। फिर आप कहते हैं कि शिक्षा मित्र, वो भी टीचर नहीं है, उनको भी उतना मानदेय नहीं मिलेगा। अनुदेशक लगे हैं, उनको भी उतना मानदेय नहीं मिलेगा। जब आप उनको शिक्षक नहीं मानते हैं, तो फिर आप शिक्षक के भर्ती के पद क्यों नहीं निकालते हैं? शिक्षा मित्रों को जो आपने बीटीसी कराई थी, वो भी आपको सही लग रही है। हम ये नहीं कहते उसमें कुछ गड़बड़ है, हालांकि वो भी सही है, आपने उन्हें सवैतनिक जो है अवकाश देकर बीटीसी कराई है, वो सही है। आपको हमारे बीएड में आपको तकलीफ है, हमने जो बीएड किया है वो एनसीटी से अप्रूव आपको नहीं लग रहा है। ये क्या मजाक हुई? तो आप सबके माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उनसे भी कुछ कहना चाहते हैं, हम लोगों को न्याय जरूर दिलाएं, हमारे भविष्य को, हमारे परिवार को ध्यान में रखकर कुछ निर्णय जरूर लें, वरना ये सदमा हर स्टूडेंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसकी सारा आपने उसका पूरा जीवन चौपट कर दिया बिल्कुल। वो एक आस लगाए बैठे हुआ था, वो पूरी उम्मीद आपने तोड़ दी। अब आप कह रहे हैं एलिजिबल नहीं है। कोई भी कानून बनता है, उसमें पहले से अगर किसी ने कानून तोड़ा है, उसको आप सज़ा क्यों दे रही हैं? आपने आज कानून बनाया, आप निर्णय याद दे दीजिए कि अगले सत्र से बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं होंगे, तो जिसे बीएड करना होगा वो करेगा, नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। लेकिन जो लोग कर चुके हैं, अपना टाइम बर्बाद कर चुके हैं, पैसा बर्बाद कर चुके हैं, उनको आप क्यों नहीं न्याय दे रहे हैं? उनसे आपको क्या तकलीफ़ है? तो प्लीज़ हमारी बात सुनिए और हमारे दर्द को समझने का प्रयास करिए। थैंक यू वेरी मच।